सरदार पटेल क्या बोलते थे, क्या समझते थे, क्या उनके दिल में था, उनके कुछ भाषणों के अंश मैं पेश कर रहा हूँ। निस्वार्थ सेवा की प्रतिज्ञा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सिपाही है वह धरती पर चलता है, इसलिए उसे गिरने का कोई डर नहीं। मैंने कहा कि सिपाही सदा ज़मीन पे चलता है, लेकिन जो अधिकारी बन गया है, अमलदार बन गया है, वो ऊपर चढ़ गया है, उसको तो कभी गिरना ही है। यदि वह अपनी मर्यादा ना रखेगा, मर्यादा की जगह ना संभालेगा, तो यकीनन वो गिर जाएगा। यदि आप जागृत नहीं रहेंगे तो आपको ज़रूर गिरना ही पड़ेगा। तो जो अधिकारी बनता है उसको अधिकारी पद संभालने के लिए रात दिन जागृत रहना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के कार्यवाहकों से उम्मीद करता हूं कि हमारी अधिकार के पद की इच्छा मत करें, मोह मत करें, लालच मत करें। जहां तक काम करने के लायक और लोग मिल जाएं, मिल सकें, उन्हें हम आगे करें और उनसे काम लें। यदि खुद हमारे लिए इस जगह पर बैठना आवश्यक हो गया हो, तो हमारा साफ होना चाहिए हाथ, साफ होना चाहिए दिल, साफ होनी चाहिए आंख, और हमारी ज़बान भी साफ होनी चाहिए। इस तरह से आप काम ना करें तो आप अधिकार के योग्य नहीं हैं। तो आज तक जिनके पास सत्ता थी उनकी हम टीका भी करते हैं और सारा कसूर उन पे डालते हैं। आज वो बोझ हम पे आ गया है। अब राजपुताना भर में कहीं कुछ भी बिगाड़ हो तो उसका बोझ हमारे ऊपर है। उसमें से यदि कोई भलाई हो तो उसका श्रेय सबसे पहला हिस्सा उन लोगों के मिलना चाहिए जिन्होंने सत्ता छोड़ी। आज के राजपुताना में यदि कोई बुराई है, यदि कोई बुराई होगी, तो कोई भी उसका दोष राजाओं को नहीं दे सकता। जितनी बुराइयां होंगी उसका सारा दोष कांग्रेस पर आएगा। इसलिए मैं आपसे हृदय से अपील करता हूं कि आपको जागृत रहना है। मैं आपको जागृत कराना चाहता हूं। यदि सच्चा त्याग करना है तो मान अपमान का त्याग करने और निस्वार्थ सेवा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। आज हीरालाल शास्त्री ने जो प्रतिज्ञा ली है, वह प्रतिज्ञा उनके व्यक्तित्व प्रतिज्ञा, उनकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी पर्सनल प्रतिज्ञा नहीं है। वह सारी प्रतिज्ञा कांग्रेस की प्रतिज्ञा है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि वे आज राजपुताना के प्रथम सेवक बने हैं। लेकिन इस जगह पर बैठने से उनकी जो जवाबदारी पड़ी है, उस जवाबदारी को जब मैं सोचता हूँ तो उनके लिए मेरे दिल में कुछ दया का भाव प्रकट होता है। उन पर कितनी बड़ी जवाबदारी आ गई है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस जवाबदारी को वो पूर्ण करने में सफल हों। ईश्वर इनके कंधों पर शक्ति दे। हमें राजपुताना की प्रजा को प्रजा धर्म सिखाना है। तो प्रजा धर्म तो यह है कि प्रजा अपना दरवाज़ा खुला रखे और गरीब अपनी झोंपड़ी को अपना किला समझ ले, उनको भी पुलिस की ज़रूरत ना पड़े। इस प्रकार की हवा हम पैदा करें, तब हम राजपुताना को उठा सकते हैं। और जब हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं
कांग्रेस में काम करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने आज तक कितनी कुर्बानी की है और काफ़ी कष्ट उठाया है, उनकी परीक्षा का समय अब आया है। राजपूताना में आज नए साल का प्रारंभ है। आज अपना हृदय साफ करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें राजस्थान के लिए योग्य राजस्थानी बनाए। राजस्थान को उठाने के लिए, राजपूतानी प्रजा की सेवा के लिए ईश्वर हमको शक्ति दे।